ख़वातीन व हज़रात, मैं ध्रुव संगारी रागों की हसीन दुनिया की एक और कड़ी आपके पेश नज़र करता हूँ। रागों से वाबस्तगी के सिलसिले में आज जिस राग से हम मिलेंगे वो है राग मालकौस। तारीख में मालकौस को मालकोश या मालव कौशिका के नाम से भी जाना गया है। कर्नाटकी क्लासिकी पद्धति में इस राग को हिंडोलम पुकारा जाता है। अजीम शख्सियत रखने वाले राग मालकौस का राग माला और बारहमासा जैसे कदीमी दस्तावेज़ों में भी जिक्र है। इनमें इस राग को अक्सर पान नोश फरमाते हुए एक जाबाज बादशाह की शक्ल में दिखाया गया है। आइए अब मिलते हैं आज के अपने इब्तिदाई फनकार से। ध्रुपद रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजे गए पंडित अभय नारायण मलिक की पैदाइश दरभंगा में हुई। इनकी तालीम अपने वालिद पद्मश्री श्री राम चतुर मलिक जी से हुई। राग मालकौस भी 6 राग में से बहुत महत्वपूर्ण राग है। 6 राग में मालकौस इतना गंभीर है जो किसी ज़माने में लोग कहते हैं कि मालकौस गाने से पत्थर पिघल जाता था। ये गुणीजन विद्वान लोगों का कहना था। हमारे गुरु जी कहते थे, पंडित राम चतुर मलिक जी। तो मालकौस राग में कोमल गंधार, कोमल धैवत, कोमल निषाद ये लगते हैं, शुद्ध मध्यम लगते हैं। इसमें पंचम और ऋषभ ये वर्ज है। आरोह अवरोह मैं सुनाने जा रहा हूँ। सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा नि सा ध नि सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा त न रि रे न ना रि रे न नु त न रि रे सा ग म त न रि रे त न रि रे रे न रि रे म द द नि नि द म त न न रि रे रे नो त न रि रे ध नो ध न रि रा न नो त न रि रे रे न न रि रे त न रि रे न रि रे न त न रि रे न रि रे त न रि रे त न रे न रि रे रे न रि रे न रि रे 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 न त न रि रे रे न त न न रि रे रे त न रि रे रे न न त न न रि रे रे न त न रि रे त न रि रे रे त न रे त न न रि रे 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 न न न न रि रे 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 न न न रि रे रे त न न रि रे 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 न न रि रे 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 त न न रि रे 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 रे
na 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 di da 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 ta na nu na 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 di da da ta na na di da 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 na na di da 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 na ta na di da 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 na di da 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 ta na na di da 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 ta na di da 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 na 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 di da 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 na 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 di da da ta na na di da 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 ta na di da 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 ta na na पंडित जी की रूदार आवाज ने न सिर्फ ध्रुपद गायकी में चार चांद लगाए हैं, बल्कि ठुमरी, कजरी, चैती और ख्याल वगैरह को भी उतनी ही खूबसूरती से अपनाया है।
मृदंग बजावत आवत गावत ताल दे धमार आज आज जप बीन 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 मृदंग बजावत आज जप बीन 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 माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरती से राग मालकौस की संजीदगी का मुजाहरा किया है आपने पंडित जी, शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने बताया, मालकौस एक ऑडव जाति का राग है, यानी इसमें सिर्फ 5 सुरों का इस्तेमाल होता है, सा, कोमलगा, मा, कोमलधा और कोमलनी। इसका थाट राग भैरवी बताया जाता है। इस राग का सबसे अहम या वादी सुर मा है और संवादी सुर सा है। पंचम सुर की गैर मौजूदगी में मध्यम सुर से ही तानपुरा मिलाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले फनकार की जानिब। बनारस घराने के बेमिसाल जोड़ीदार रितेश और रजनीश मिश्र। रितेश और रजनीश अपने वालिद मौसीकी के दरख्शां सितारे पंडित राजन मिश्र और उनके भाई पंडित साजन मिश्र जी के शागिर्द हैं और अपने घराने की 300 बरस पुरानी परंपरा की पुरजोर परस्तिश कर रहे हैं। राग मालकौस औड़व जाति का राग है, यानी जिसमें 5 स्वर लगते हैं। इसका आरोह और अवरोह हम आपको गा के सुनाते हैं। सा ग म द नी सा नी धा म ग सा। इस राग में बहुत सारी रचनाएं हुई अलग अलग घराने में, और बहुत सारी प्रचलित रचनाएं भी हुई, और बहुत सारे फिल्म में भी जो गाने बने हैं पुराने, वो भी इस राग में बहुत सारे गाने बने। एक बहुत ही सुंदर रचना जो हमारे पिताजी ने अभी उसका निर्माण किया है, वो हम आपको गा के सुनाते हैं। कलना परे मोहे श्याम, कलना परे मोहे श्याम, कलना परे मोहे श्याम, सूरत तोरी मोरे मन बसी, कलना परे कलना परे कलना परे मोहे श्याम, सूरत तोरी मोरे मन बसी, कलना परे मोहे श्याम। ना पतिया ना कोई संदेशवा, ना पतिया ना कोई संदेशवा, लीनी न मोरी खबरिया, लीनी न मोरी खबरिया, है राम मूरत तोरी मोरे मन बसी, कलना परे मोहे श्याम, कलना परे कलना परे कलना परे मोहे श्याम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। राग मालकौस की रूहानियत को
अपने घराने के अंदाज में रितेश और रजनीश ने बखूबी पेश किया है। हालांकि राग मालकौंस के कुछ अंग और मुखड़े चंद्रकौंस, कौशी कान्हड़ा, मधुकौंस और जोगकौंस जैसे रागों में पाए जाते हैं, मालकौंस का चलन किसी और राग से मेल नहीं खाता और इसका कोई जोड़ीदार राग हमें नहीं मिलता है। मालकौंस बहुत ही कदीम राग है और इसमें वक्त के साथ साथ कई तब्दीलियां आईं। गमगीन और संजीदा मिजाज वाले इस राग में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना और कौल वगैरह जैसी वजनदार शैलियां ज़्यादा गाई बजाई जाती हैं। आइए मिलें अपने आज के तीसरे फनकार जनाब अभय रुस्तम सोपोरी से। राग मालकौंस में जो इंटरप्रिटेशन है वो संतूर पे, खासकर जिस शैली में मैं बजाता हूँ सोपोरी बात, जो मेरे फादर, मेरे गुरु पंडित भजन सोपोरी जी की शैली है, और सूफियाना घराने के हिसाब से हमारी कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं संतूर में जहाँ पूरा राग विस्तार के लिए 5.5 ऑक्टेव्स का रेंज है, इसमें मींड, गमक, कृंतन, हर तरह की टेक्निकलिटीज हैं वो आती हैं। तो राग मालकौंस किस तरह संतूर पे आता है? इसे मींड कहते हैं। जवां पीढ़ी के जाने माने संतूर नवाज और कंपोज़र अभय सोपोरी ने मौसीकी की तालीम अपने वालिद मशहूर संतूर नवाज पंडित भजन सोपोरी जी से हासिल की और आज संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम बनाया है। कुछ जोड़ की वेरिएशंस आती हैं। हमारे घराने में जोड़ ध्रुपद अंग से आता है, जिसमें गमक वगैरह का मैं कुछ काम पेश कर रहा हूँ। इसे गमक कहते हैं, यानी
के और छंद के पैटर्न्स काफ़ी हम यूज़ करते हैं घराने में। एक छोटा सा छंद बेस्ड एक पैटर्न लेते हैं। कुछ फनकार तो ये भी मानते हैं कि इस राग में असेब और जिन्नात को बुलाने की ताकत है। सूफी हजरात भी मालकौस को रूहानी कैफियत से सराबोर बताते हैं। शायद इस दावे का ताल्लुक इस बात से है कि मालकौस देर रात का राग है और अमूमन इसे नीम शब के वक्त गाया बजाया जाता है। हमारा गत का और बंदिश का कंपोजिशंस होती हैं। गत इंस्ट्रूमेंटल रेंडरिंग होती है, यानी इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन, और बंदिश वोकल कंपोजिशन होती है। जो कंपोजिशन मैं पेश कर रहा हूँ अभी वो एक बंदिश है, लेकिन उसका फॉलोड बाय इंस्ट्रूमेंटल रेंडरिंग जो रहती है। एक ताले में 12 मात्रे का ताल। पैटर्न्स जैसे हम आते हैं।
आफरीन सद आफरीन। कहते हैं कि वादी कश्मीर को मुगलों ने धरती पर जन्नत कहा था। संतूर की इस झनकार ने हमें सचमुच उसके दिल में पहुंचा दिया। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों, यूं तमाम हुआ हमारे आज की महफिल का हसीन सफ़र। यकीन है कि आपको हमारे आज के फ़नकारों को सुनकर उतना ही रश्क महसूस हुआ होगा जितना हमें आपके लिए ये प्रोग्राम पेश करने में हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन मौसीकारों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर रागों की हसीन दुनिया को अपने सुरों से अफशा किया। अगली मुलाकात तक के लिए अपने दोस्त ध्रुव संगारी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।